हमारे हर अमल के पीछे एक छुपी हुई ताकत होती है, एक ऐसी ताकत जो एक ही काम को इबादत या गुनाह में बदल सकती है। इस्लामी तालीमात के इसी बुनियादी तसव्वुर में खुशामदीद, यानी नीयत की ताकत। आज हम इसी गहरे ख्याल का जायजा लेंगे कि किस तरह हमारे आमाल के पीछे छुपी नीयत उनकी कदर को मुकम्मल तौर पर बदल देती है। एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या किसी काम की अहमियत सिर्फ उसके ज़ाहिर में है या उसकी असल रूह उस मकसद में छुपी है जिसके लिए वो किया गया? यही हमारे आज के इस तज्जिए का मरकज़ी मौजू है। तो इस दिलचस्प मौजू को समझने के लिए हम एक वाज़े रास्ते पर चलेंगे। हम अमल की तारीफ से शुरू करेंगे, फिर इस मशहूर हदीस को देखेंगे जो नियतों की अहमियत बताती है। इसके बाद हम अमाल के दो पैमानों को समझेंगे, हिजरत की तारीखी मिसाल से सीखेंगे और आखिर में ये जानेंगे कि ये ताकतवर तसव्वुर हमारी आज की ज़िंदगी में कैसे लागू होता है। तो आइए शुरू करते हैं। देखें, जब हम किसी अमल की बात करते हैं ना, तो हमारा ध्यान फौरन ज़ाहिरी काम पर जाता है, लेकिन असल कहानी तो अंदर से शुरू होती है। हर वो काम जो हम सोच समझ कर करते हैं, चाहे वो मुस्कुराना हो या पहाड़ चढ़ना, एक अंदरूनी इरादे से शुरू होता है। यही हमारी नीयत है और यही हमारे आमाल की असल बुनियाद है। तो इस सारी बात की बुनियाद क्या है? वो है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक बहुत ही अहम फरमान, जिसे हदीस नियत के नाम से जाना जाता है। ये हदीस इस्लामी फ़िक़्ह में एक बुनियादी सतून की हैसियत रखती है। ये उस हदीस का बुनियादी मतन है, इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइम मा नवा, यानी आमाल का दारोमदार नियतों पर है और हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। अल्फाज कितने सादा हैं, लेकिन इन सादा अल्फाज के पीछे एक बहुत गहरा रूहानी उसूल छुपा हुआ है। मतलब हमारे आमाल की कदर और उनका नतीजा पूरी तरह से हमारी नियतों पर मुनहसिर है। और ये कोई आम बात नहीं है। इस हदीस को रिवायत करने वाले अमीरुल मोमिनीन उमर बिन अल खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, और इसकी सच्चाई पर हदीस के दो सबसे बड़े इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों का इत्तेफाक है। इसीलिए इसे मुत्तफ़क़ अलैह कहा जाता है, जो इस्लामी रिवायत में इसके सबसे मुस्तनद होने की निशानी है। चलें अब ज़रा इस हदीस की गहराई में उतरते हैं। उलमा ने इसके दो जुमलों में एक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता निकाला है, जो हमें सबब और नतीजे की पूरी तस्वीर दिखाता है। यहाँ देखें, ये बात कितनी खूबसूरती से वाज़े हो रही है। पहला हिस्सा एमाल का दारोमदार नियतों पर है, एक उसूल बताता है। ये है वजह, अ कॉज। ये बता रहा है कि हर अमल एक नियत से ही वजूद में आता है। और दूसरा हिस्सा, हर शख्स को वही मिलेगा जिसकी उसने नियत की। ये है नतीजा, द आउटकम, यानी जो नियत थी फल भी वैसा ही मिलेगा। ज़रा इस बात पर गौर करें। सोचें कि दो लोग बिल्कुल एक जैसा काम कर रहे हैं, एक ही तरह नमाज पढ़ रहे हैं या एक जितनी रकम सदका कर रहे हैं। लेकिन अगर एक की नियत खालिसतन अल्लाह को राज़ी करना है और दूसरे की नियत लोगों को दिखाना है, तो उनके अमाल की कदर में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। नियत ही एक आम से काम को बहुत ऊंचा और एक बड़े काम को बिल्कुल बेवकत बना सकती है। उलमा इसको समझाने के लिए दो तराजू की मिसाल देते हैं। एक है बातिन का तराजू, यानी हज़रत उमर की ये हदीस जो परखती है कि अमल क्यों किया जा रहा है। दूसरा तराजू है ज़ाहिर का, जो हज़रत आयशा की हदीस पर मबनी है, जिसका मफ़हूम है जिसने कोई ऐसा अमल किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं, तो वो मरदूद है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपका क्यों, यानी नीयत तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन आपका कैसे, यानी अमल करने का तरीका, वो भी सही होना चाहिए। वो भी अल्लाह की बताई हुई रहनुमाई के मुताबिक होना चाहिए। और ये कितनी गहरी बात है कि उलमा कहते हैं कि ये दो हदीसें, सिर्फ ये दो, पूरे दीन का खुलासा हैं। एक हमारे अंदरून को ठीक करती है और दूसरी हमारे बैरूनी आमाल को। इस सारी थ्योरी को समझने के लिए खुद हदीस में एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल दी गई है, और वो मिसाल है हिजरत की। तो हिजरत का मतलब क्या था? इस ज़माने में हिजरत का मतलब था अपना घर-बार सब कुछ छोड़कर एक ऐसी सरजमीन से दूसरी सरजमीन की तरफ जाना जहां इस्लाम पर अमल करना आसान हो। ये एक बहुत बड़ी कुर्बानी और बहुत बड़ा अमल था। ये स्लाइड इस फर्क को बिल्कुल वाज़े कर देती है। सोचें, तीन लोग एक ही मुश्किल सफ़र पे निकले हैं। जिसने अल्लाह और उसके रसूल के लिए हिजरत की, उसने अपना मकसद पा लिया और भलाई हासिल की। लेकिन वो शख्स जिसकी नीयत दुनिया कमाना या किसी औरत से शादी करना थी, उसे सिर्फ वही मिला जिसके लिए वो निकला था, आखिरत का अजर नहीं। और यहाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज में एक बड़ी गहरी बात है। आपने ये नहीं कहा कि उसे पैसा मिल जाएगा या वो औरत मिल जाएगी, नहीं, बल्कि फरमाया उसकी हिजरत उसी चीज़ के लिए है जिसके लिए उसने की। इस अंदाज में इन छोटी और दुनियावी नियतों के लिए एक तरह की नापसंदीदगी और हकारत का इजहार है कि हिजरत जैसा अजीम अमल इतनी मामूली नियतों के लिए नहीं होना चाहिए।
اچھا، تو یہ تو ہو گئی تاریخ کی بات، لیکن کیا ہجرت کا یہ تصور آج بھی ہمارے لیے ریلیونٹ ہے؟ بالکل ہے، اور علماء اس کی 3 شکلیں بیان کرتے ہیں۔ پہلی ہے جگہ کی ہجرت، یعنی ایسی جگہ یا ماحول کو چھوڑ دینا جہاں گناہ کرنا بہت آسان ہو اور نیکی کرنا مشکل۔ یہ کسی شہر کو چھوڑنا بھی ہو سکتا ہے یا پھر ایسے دوستوں کا گروپ چھوڑنا بھی جن کی صحبت ٹھیک نہ ہو۔ ہاں، لیکن اس کے کچھ اصول ہیں۔ اگر کسی جگہ دین پر عمل کرنا ہی ناممکن ہو جائے تو وہاں سے نکلنا ضروری ہے، لیکن بلا وجہ ایسی جگہ جانا جہاں ایمان کو خطرہ ہو اس سے منع کیا گیا ہے۔ کسی بھی ایسے سفر کے لیے علم، مضبوط ایمان اور کوئی حقیقی ضرورت یہ شرائط ہیں۔ مقصد ہمیشہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنا ہے۔ دوسری قسم کی ہجرت، اور شاید سب سے اہم، وہ ہے جو ہم اپنے اندر کرتے ہیں، یعنی ان کاموں اور عادتوں کو چھوڑ دینا جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ یہ ایک مستقل جدوجہد ہے، جیسے کہ گالی دینا، لین دین میں دھوکہ دینا، والدین کی نافرمانی کرنا یا رشتے توڑنا۔ حدیث میں تو یہاں تک آیا ہے کہ اصل مہاجر ہی وہ ہے جو ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے جن سے اللہ نے منع کیا ہے۔ اور تیسری قسم ہے عمل کرنے والے سے ہجرت، یعنی ایسے لوگوں سے ایک صحت مند فاصلہ رکھنا جو کھلے عام غلط کام کرتے ہوں اور ان کا منفی اثر دوسروں پر بھی پڑ رہا ہو۔ لیکن، اور یہ بہت اہم بات ہے، اس کا مقصد سزا دینا نہیں بلکہ اصلاح ہے۔ یہ قدم تبھی اٹھایا جاتا ہے جب امید ہو کہ اس فاصلے سے سامنے والے کو اپنی غلطی کا احساس ہوگا اور وہ بہتر ہو جائے گا۔ اگر اس سے معاملہ اور بگڑنے کا ڈر ہو تو اس کی اجازت نہیں۔ تو ان ساری باتوں کا نچوڑ کیا ہے؟ یہی کہ ہمارے ہر عمل کے پیچھے ایک نیت چھپی ہے۔ ایک لمحے کو رک کر سوچیں، ہمارا اندرونی کمپاس کس طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اللہ کی رضا کی طرف یا کسی دنیاوی فائدے کی طرف؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب آخر میں سب سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔